एब एग्जाम को होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी बीच मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केस लॉ का मेगा मैराथन जो कि आपकी पूरी एब प्रिपरेशन को और अपलिफ्ट कर देगा। हेलो पीपल, दिस इज अदिति फ्रॉम लॉ डेब्यू। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ केस लॉ के होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लास्ट 10 इयर्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने एब एग्जाम का मैराथन टेस्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये बोला था कि सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन, मतलब रद्द कर दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेलोर सिटीजन वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इन द इन्वायरमेंटल लॉ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। In which of the following judgment the Supreme Court has comprehensively reconsidered SP संबत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। In which of the landmark case it was the principle of natural justice were applicable not only the judicial and quasi judicial but also the administrative function। तो किस केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल में ही नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव के फंक्शन पर भी फॉलो होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Which of the following case may be considered as the first reported case of PIL? तो PIL का पहला केस है हुजायरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। In which of the following case the Supreme Court of India clarify the admissibility of electronic record as evidence? तो इसका राइट ऑप्शन है अनवर पीवे वर्सेस पीके बशीर। In which of the case it was held that there would be no reservation on the single post of the cadre? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Which of the following is the landmark judgment of colorable legislation? तो इसका राइट ऑप्शन है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। Section 125 of CRPC is secular in character was observed in which of the following case? तो जो CRPC का 125 सेक्शन है विच इज द मेंटेनेंस एक्ट, उसमें सेक्युलर वर्ड ऑब्जर्व करा था। तो किस केस में करा गया था? इसका राइट ऑप्शन है शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। सी, ये जो केस है आपने इस केस को शाह बानो बेगम के केस के नाम से जानते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो नाम है ये पीछे लिखा है और आगे लिखा है मोहम्मद अहमद खान। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, जो मेन टाइटल होता है केस का, जो मेन नेम होता है उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें केस वाले तो हमेशा पूरा पढ़े, क्योंकि हो सकता है आपने जो टाइटल पढ़ा हो वो लास्ट में लिखा होगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ within the meaning of Article 13 subclause 2 and therefore if it violate the fundamental right it may be declared void। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Gloucester Grammar School is a landmark case based on which maxim? तो इसका राइट ऑप्शन है डैमनम साइन इंजूरिया।
In which of the following case the advocate was held guilty of professional misconduct as he forged the court order? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड इन द डिसीजन इन। तो इसका राइट ऑप्शन है रेलन वर्सेस फ्लेचर। द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेड डाउन इन विच केस? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेविस वर्सेस मन। In which of the following case it was held that the right conferred under section 25 of HMA suppress any contract to the contrary, the fact of the date of the decree makes no difference? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। An advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure the public justice system is enabled to function in all potential. Any violation to the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation misconduct against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in which case? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। In which of the following case the Supreme Court was held that the investigation officer should be allowed to refer the record of investigation? इसका राइट ऑप्शन है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यराप्पा रेड्डी। The famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of Section 377 of IPC reversed by Supreme Court. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। Law laid down under Section 73 of Indian Contract Act is related to which of the following cases? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हेडली वर्सेस बैक्सटर। In which of the following case the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of right to life and right to health and other hygienic condition? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। A teacher is not workman under the preview of Industrial Dispute Act. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस केस को आप श्रीराम फर्टिलाइजर केस के नाम से भी जानते हो, इस केस में क्या हेल्ड करा गया था? तो ये रहे इसकी ऑप्शन। ये ऑप्शन बहुत ही लॉन्ग है। मैं इसके राइट ऑप्शन पे आ जाती हूँ। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ सेडिशन वाज एन इशू? तो किस केस में सेडिशन को ऑफेंस माना गया था? तो ये सारे केसों में इसको ऑफेंस माना गया था। सो ऑल द अबव। The Supreme Court has legalized living wills and passive anesthesia subject to certain condition in the case of। तो कुछ ऐसी रेयर कंडीशन होती है जहाँ पे जो पेशेंट है उसको एनेस्थीसिया पैसिव एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाए और वो जो पेन से है वो मुक्त हो जाए। तो कोर्ट ने इसको वैलिड बोला था लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो किस केस में बोला गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है और इसका जो जजमेंट है वो पीएन भगवती ने दिया था। मैं इसके ऑप्शन पे आ जाती हूँ डायरेक्टली। तो ये रहे इसके ऑप्शन और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके पीवाईक्यू में कराया था, आपको अच्छे से याद होगा। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैंने हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाए हैं और वहाँ पे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो the petitioner of a professor of a political science who has done substantial research and deeply interested in proper implementation of the constitutional provision challenging the practice followed by the
state of Bihar and the number of ordinance without getting the approval of the legislature. The court had that the petitioner as a member of public and has a sufficient interest to maintain the petition under 32 article. This is the case relate to. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये जो 28 वाला क्वेश्चन है इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसको मैं लीव कर रही हूँ। ये रहे इसके ऑप्शन। अगला है, from a plain reading to section 195 CRPC, it is manifest that comes into operation at the stage of when the court intend to take cognizance of an offence under section 190 subclause 1 of CRPC, and it has nothing to do with the statutory power to the police to investigate into an FIR which disclose a cognizable offence. In other words, statutory power of a police to investigate the code is not any way controlled or circumstanced by the section 195 CRPC. So this was held by the Supreme Court in which case? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह वर्सेस स्टेट। The Supreme Court of India has issued the direction of CBI to make independent agency so that it may function more effectively and investigate crime and corruption high places in public life in the case of। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। Supreme Court of India held that it is the permanent obligation of every member of medical professional। तो ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको ये बात बिल्कुल कंफर्म करनी चाहिए कि जब भी कोई इंजर्ड पर्सन आता है आपके पास तो इमीडिएटली आपको उसका इलाज करना चाहिए, ना कि और फॉर्मेलिटी पहले करनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट टू फ्री लीगल एड was recognized as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। The concept of curative petition was introduced by the Supreme Court in the India in the case of। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हैज लेड डाउन द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। In which of the following case Supreme Court was held the 2017 declared pronouncement of triple talaq at a time of Muslim husband was unconstitutional। So triple talaq को unconstitutional किस केस में बोला गया था? उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन किसको रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को। राइट टू फ्री लीगल एड, ये मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हो, अभी मैंने आपको ऊपर जस्ट पढ़ाया था। द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस वॉज एक्सप्लेन इन द केस ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन है बिलामी वर्सेस सबीन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन विच केस? ऑप्शन नंबर बी। The distinction between section 299 and 300 was made under the Melvin J। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने PYQ में कराया था अगर आपको याद होगा, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आर वर्सेस गोविंदा। सेक्शन 66A was invalidated, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इस PDF का, और इसमें वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 66A को जब रिमूव करा था वो किस केस में करा था? तो इस केस का नाम है श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द लीडिंग केस ऑफ इंजूरियस इन डैमनम? इसका राइट ऑप्शन है एशबी वर्सेस वाइट। विच ऑफ द लीडिंग केस ऑन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का लीडिंग केस का नाम है रेलन वर्सेस फ्लेचर।
In which of the following case the principle of common employment was evolved in the first time? इसका राइट ऑप्शन है प्रेस्टली वर्सेस फॉलर. The Supreme Court of India issue a number of direction for the prevention of women in various form of prostitution and rehabilitated the children through various welfare so as to provide them dignity, means of livelihood and socio-economic development in the case of. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. Custodial death is perhaps one of the worst crime in the civilized society by the rule of law. तो इसको आपको किस केस में बोला गया था? तो ये बोला गया था डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में. विच वन इज अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट? पब्लिक इंटरेस्ट का केस का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. The family court have concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act, in which case the order was passed. इसका right option है option number B. A landmark judgment on habeas corpus was filed during an emergency, and that is the case of ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. ये क्वेश्चन आपका ना एब 19 का ही क्वेश्चन है क्योंकि उस टाइम मैंने भी एब दिया था और ये क्वेश्चन आया था उसमें. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज अ रिलेटेड टू. तो इसका राइट ऑप्शन है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. ड्यू टू द आउटकम ऑफ विच केस स्वयं ड्वेलर वर बेनिफिटेड. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ओल्गा टेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. व्हाट इज द लीडिंग केस ऑन इन्वायरमेंट? ये क्वेश्चन भी अभी ऊपर आया था. और अगर आपको कोई भी लीडिंग केस पूछ लिया जाए इन्वायरमेंट का और उसमें से ऑप्शन एमसी मेहता है तो आंख बंद करके आपको एमसी मेहता पे टिक लगा देना है क्योंकि इसका राइट ऑप्शन. और एमसी मेहता ने बहुत सारे इन्वायरमेंट केसेस को सॉल्व करा है. मतलब बहुत सारे पेटिशंस डाली हैं. अगला है इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट मिसकंडक्ट इन वेजेस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपिन दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन. ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये दी गई थी मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. Under which Supreme Court judgment the action of the President to summon, prorogue and dissolve either the House of Parliament shall be unconstitutional if acted without the advice of Council of Ministers. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है. इसको आप खुद सॉल्व करोगे. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द लीडिंग केस ऑन अरेस्ट? अरेस्ट पे लीडिंग केस है स्टेट ऑफ वीबी वर्सेस डी के बासु. प्रीएम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ शेल्फ ए जार वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो इसे किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था? वो था भाऊराम वर्सेस बैजनाथ. In which of the following case it was held that unless a right of appeal is clearly given by the statute, it does not exist? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है आपके पीवाईक्यू में. तो इसका आप मुझे राइट आंसर बताइएगा. अगला क्वेश्चन है कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल दैट स्टिपुलेटेड दैट पर्सन एज 45 years and above could not be enrolled as advocate and is struck down by the Supreme Court. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. The provision of Arbitration and Conciliation Act 1996 have to be interpreted and uninfluenced by the principle undialing 1940 Act. This observation was laid down in which case?
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सेक्शन 12 to 15 of Limitation Act provide exclusion of time in computing the period of limitation prescribed by law. Which of the following falls inside the ambit of exclusion? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। Identify the case that it is related to the need of promotion and preservation of internal democracy within trade union. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। पिक आउट द केस दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अ सॉलिक्टर केस। तो आपको सॉलिक्टर केस कौन सा है इनमें से ये बताना है। ये रहे हमारे ऑप्शन, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Mere illegality of the strike does not per the spell unjustifiability. J. Krishnan Iyer in which case declared? तो ये इस केस का नाम होगा गुजरात स्टील ट्यूब वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब। The Supreme Court in held that irrespective of where the central management and control is exercised by the company, and company incorporated in India cannot choose foreign law as the governing law of arbitration. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग है, आप इसको रीड कर लीजिए। मैं डायरेक्टली इसके ऑप्शन पे आ जाती हूँ, और ये रहे इसके ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। The judgment in skew the delegate balance careful crafted by the model law and inherent in the section 34 between finality and arbitral award on one hand and permissible judicial review on the other. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Retention of money deposited with advocate for the decree holder even after execution proceeding and was held is an instance misconduct in which case? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसमें आपको मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया था। ये मिसकंडक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई थी और ये किस केस में दी गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि इन विच ऑफ द फेमस केस and this issue has come up with whether the advocate has committed professional misconduct and the guilty of offense of criminal contempt of court and having inferred with the obstructed the course of justice by trying to threaten unweigh an unbearable court by using insulting disrespectful and threatening language। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। The requirement to give reason for administrative decision which affect right and liability has been mandatory by the Supreme Court. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर आपका टॉट का क्वेश्चन है। ये टॉट का क्वेश्चन है और इसमें आपको इस केस के बारे में बताना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो इनटॉक्सिक गैस जो लीक हुई थी, जो बहुत फेमस केस है, अगर आपने टॉर्ट लॉ पढ़ा है तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो अब हम इसके डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है, अ कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन इज नॉट एन ऑफर अनलेस एफर्ट आर मेड कम्युनिकेट इट। तो इन विच केस हेल्ड सो? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Equality is a dynamic concept and with many accept and dimension it cannot be cribbed, cabined and confined. ये स्टेटमेंट आपको किस केस में दी गई थी? तो ये इस केस का नाम है ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत लॉन्ग है और यहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है।
जो कि आपको पता होगा एकांत कारावास। अब आपको इसमें केस का नाम बताना है और आर्टिकल 21 इसमें वायलेट भी हुआ था। तो इस केस का नाम होगा सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर। In the case of Karnataka versus Union of India, appointment of commission by the Union government of the commission under the Inquiry Act to look down into the charges of corruption against the chief minister and other ministry of the state was challenged. It was held in which case? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यहाँ पे आपका पॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि पॉल्यूशन इज अ सिविल रॉन्ग एंड बाय इट्स वेरी नेचर इट इज टॉट। ओके, ये क्वेश्चन आपका भी टॉट से संबंधित है और इस केस का नाम क्या होगा? तो जब भी आपका कोई ऐसा पॉल्यूशन या फिर कोई ऐसी लीकेज गैस या इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, तो मैंने आपको बताया आप सीधा साधा आप जो है एमसी मेहता पे टिक लगा दिया करो, क्योंकि यही क्वेश्चन राइट होता है। एमसी मेहता इन्वायरमेंट लॉ का बहुत ही लीडिंग केस है। अगला है रविंद्र कुमार पाल दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द फेमस केस कमिंग अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Accountability of medical professional and a need of qualitative changes in the attitude of the medical service provided by the hospital and emphasize the Supreme Court in which of the following case? तो इसका राइट है ऑप्शन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी शांता। Equality of opportunity admit discrimination with reason and it was observed by the apex court in which case? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। The question whether fundamental right can be amended under Article 368 come for the consideration first time. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। In which of the case the Supreme Court held that first part of Arbitration and Conciliation Act would equally apply to the international commercial arbitration outside the India unless all and any provision have been excluded by the agreement between the parties. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। In the judgment of Supreme Court in Salim Bar Association versus Union of India, the Supreme Court has requested his committee to headed by to prepare a management formula case. तो उस जजमेंट में उस केस उस जजमेंट में उस जज का नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। So there was a leading case on a point to whether an employer has a right to deduct wages unilaterally and without holding an inquiry for a period of employee to go to strike and resort to go. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Section 41B of inserted in the Criminal Procedure Code in the basis of which of the following decision? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। If an accused is a charge of major offense and not guilty found under and thereunder he can be convicted of minor offense if the fact established to indicate such minor offense has been committed, it was so upheld in which case? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। It was held that Supreme Court of India has balance between fundamental right and DPSP is a bedrock and a basic structure of constitution. तो ये स्टेटमेंट आपको किस केस में दी गई थी? उसका नाम है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पैसिव एनेस्थीसिया, ये क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है जहाँ पे पैसिव एनेस्थीसिया को अलाउ करा गया था और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज अ पॉपुलर केस ऑन द पॉइंट ऑफ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील विद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
it was held by the Supreme Court that the balance between fundamental right and DPSP. Okay, so ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मैं जो हूँ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच एक तरीके का बैलेंस बना के रखता हूँ और दोनों ही जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Intention not to create a legal obligation was cleared under the conduct of party. Which of the among popular case deal with the topic? Balfour versus Balfour. ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपका डील करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो इसको रीड कर लीजिए। मैं डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे ही आती हूँ। तो ये रहे इसके ऑप्शन और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हैडली वर्सेस बैक्सडल। अगला क्वेश्चन है कि अ 7-member बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द क्लॉज of the constitution relating to the tribunal which excluded the jurisdiction of high court and supreme court. The court held that the power of judicial review over legislative action is vested in the high court and the supreme court it is integral part of constitution. Name the case. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन डील करता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से और यहाँ पे जो थी इनटॉक्सिक गैस जो है वो लीक हो गई थी थ्रू दी हजार्डस सब्सटेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है श्रीराम फर्टिलाइजर केस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो टीचर है वो इज नॉट द वर्कमैन अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। The commencement of arbitral proceeding is not dependent on the interim relief being allowed or denied under Section 9 of Arbitration and Conciliation Act. Supreme Court in which case held so? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस केस है और ये बहुत बार पूछा गया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो आपने डेफिनेटली इस केस को पढ़ा होगा। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि एक नेफ्यू है वो एब्सकंड हो जाता है, मतलब फरार हो जाता है घर से। तो ए अपने सर्वेंट को ढूंढने के लिए भेजता है कि जाओ ढूंढ के लाओ। अब जब वो ढूंढने के लिए चला जाता है उसका सर्वेंट, उसके बाद ए जो है एक अनाउंसमेंट करता है और बोलता है कि अगर जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ लाएगा उसको मैं 500 रुपीज का रिवॉर्ड दूंगा। अब सर्वेंट को तो ये बात मालूम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसको ढूंढने के लिए निकला हुआ है। तो जब वो वापस आता है उस बॉय को लेके, उस मिसिंग बॉय को लेकर, तब उसे पता चलता है कि एक रिवॉर्ड रखा गया था। अब वो बोलता है कि मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए। तो कोर्ट ये बोलती है कि तुम जो हो इस अवार्ड के हकदार नहीं हो क्योंकि जब तुम उसे ढूंढने गए थे तब तो तुम्हें पता नहीं था। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दोनों तरफ की पार्टी को इक्वली पता होता है। अब एक पार्टी को तो पता है कि मुझे रिवॉर्ड देना है लेकिन दूसरी पार्टी को तो पता नहीं है। सो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट वेदर इट इज ओरली और रिटन। तो ये किस केस में बोला गया था? तो इस केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगला है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाज डिस्कस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। It was held that the Supreme Court of India that preamble is not a part of Constitution in which case and has overruled the case of। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। Provision of section 195 of code are mandatory and non-compliant and it would be initiate the prosecution and all the consequential order। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। If an accused is a charge of major offense but not found guilty under and he will be convicted of minor offense and indicated such minor offense to be committed। तो ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हुआ है, मैंने आपको ऊपर ही इस क्वेश्चन का आंसर बताया है और इसका राइट ऑप्शन होगा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्त। The DNA test cannot rebut the conclusive presumption in ways under section 112 of the Indian Evidence Act. The party can avoid the rigor of the
such conclusive presumption only by proving non-access, which is a negative proof. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग है, आप इसे रीड कर लीजिए, मैं इसके ऑप्शन पे आ जाती हूँ। सो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। In which of the case the registered society can be an authority for the purpose of Article 12? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। In which case the Supreme Court of India held that fundamental right cannot be waived? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। In the Kesia Prison intimate sent a letter to the Supreme Court describing physical torture, which became a pioneer in public interest litigation. Though the court has abandoned the practice of considering letters. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन डील करता है 2020 में जो हमारा कोविड-19 आया था, तो उसकी वजह से पंचायती राज के इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ के जो पंचायती राज है उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था, तो उसी के बारे में ये केस है। अब ये कौन सा केस था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एमसीडी वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा।